वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीएससी क्लास में। आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1B। 1B का पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और नॉट। सीधा सा पूछ रहा है रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। सीधा सा हम लोग पहले इरैशनल नंबर देखेंगे कि इरैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके। अब हम लोग इरैशनल नंबर सबसे पहला देखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी भी यह टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लगातार चलता जाएगा, कभी भी ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा नॉन रेकरिंग होगा, कभी भी ये रेकरिंग नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा हमारा इरैशनल नंबर। तो याद रखिएगा इरैशनल नंबर वो है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। अब जरा एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/8 को जब हम लोगों ने डिवाइड किया 1 को 8 से, तो यहाँ पर ये हमारा 0.125 आ जाएगा इसे डिवाइड करने पर। तो यहाँ पर 0.125 और यहाँ पर 5 आने के बाद इसका डिवीजन क्या हुआ, खत्म हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है, इसे हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, याद रखेंगे। वहीं पर 3/7 को हम लोग फिर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 3 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करना शुरू करते हैं तो यहां पर याद रखिएगा 42857 ये रेगुलर आता जाएगा। 42857 42857 42857 इस प्रकार का यह हमारा रेकरिंग आता जाएगा, लगातार एक ही तरह से ये डिजिट आएंगे। तो ये क्या है हमारा 42857 ये रिपीट करेगा। तो रिपीट का साइन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर एक लाइन खींच दिया है और इसे इतना ज्यादा लिखने की जरूरत अब नहीं है, याद रखिएगा। अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, लोग समझ जाएंगे इस प्रकार से कि ये रिपीट हो रहा है। तो 42857 ये रिपीट होता जाएगा, फिर 42857। तो ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला यहां पर आपको मिल गया नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने पहला ही कहा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट। अब यहां पर 4/9 को डिवाइड करेंगे तो 0.4444 ये कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट तक आता जाएगा जब तक आप डिवाइड करते रहें। तो ये क्या होगा हमारा रिपीटिंग नंबर्स। तो यहां पर हम लोगों ने देखा ही था कि जो हमारा इरेशनल नंबर होगा विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं होगा, और नॉन रेकरिंग भी होगा। तो याद रखिएगा इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 11/30। यहां पर ये आएगा 0.36666666। अब ये जितना 6 आएगा वह आपका याद रखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीट है। तो यहां पर याद रखिएगा ये रिपीटिंग है, तो रिपीट कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इरेशनल नंबर देखा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, नॉन रेकरिंग भी होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये वाला भी हमारा रेकरिंग है, तो रेकरिंग नहीं आना चाहिए। अगर रेकरिंग आएगा तो फिर वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो दो यहाँ पर खासियतें हम लोगों ने देखी इरैशनल नंबर की। तो इरैशनल नंबर हमारा इसी प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब बिल्कुल कॉर्नर में रख लेते हैं इसे कट करके। ठीक है, कहीं कोई जरूरत नहीं है इसको हम लोगों को और कुछ करने की। अब एकदम इसे हम लोग कॉर्नर में रख लेंगे, इसे कट करके हम लोगों को याददाश्त के लिए हमेशा इसे बचाए रखना है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 + √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है जानने के लिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 + √2 का होल स्क्वायर, तो आप लोग को तुरंत ये फार्मूला याद आ गया होगा a + b का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को ये रेफर कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या है a² + 2ab + b²। सिमिलरली यहाँ पर हम भी वही काम करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है 2 है, बी क्या है √2 है, प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब इसे देखिए ये कैसे कन्वर्ट करेगा। ये हो गया हमारा 4,
2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 4√2। आगे देखेंगे यहाँ पर जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये √4 हो जाएगा और √4 का वैल्यू होता है 2। तो आप लोगों को पता है 4 + 2 6, 4√2 हो गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा यह जो √2 है यह हमारा इरेशनल नंबर होता है। नतीजा यह हमारा इरेशनल नंबर है, इट इज नॉट रैशनल नंबर। क्लियर है? चलिए जरा दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। बहुत आसान है ये पूरा का पूरा चैप्टर, बड़े आराम से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए एक एक क्वेश्चन को कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा जो देता है वो दे रहा है 3 - √3 का होल स्क्वायर। अगेन हम लोग फिर से वही काम करेंगे। तो 3 का स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस है तो कोई बात नहीं, हम लोग इससे को माइनस ले लेंगे। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इंटू 3√3 प्लस √3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 9 माइनस, अब यहाँ पर 2 × 3 यानी कि 6√3 प्लस √3 का यहाँ पर अगर बात करेंगे हमारा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अगेन फिर से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो √9 हो जाएगा और √9 का रूट हो जाएगा 3। तो यहाँ पर कितना बच रहा है हमारा 3 + 12 - 6√3। तो यहाँ पर याद रखिएगा यह अगर इसको 6 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 - √3। तो यहाँ पर अगेन √3 बच रहा है, तो √3 बच रहा है तो यहाँ पर ये भी हमारा इट इज नॉट रैशनल नंबर। तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न इसी से सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो 5 + √5 और दूसरा है 5 - √5। अब यहाँ पर जरा देखिए ये आपको दिख रहा है a + b × a - b के फॉर्म में। तब आपको यही काम करना है, ये सीधा सा हमारा क्या हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ पर a² - b², तो a² क्या है 5 का स्क्वायर है प्लस ये क्या है हमारा √5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 और ये रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे +5। तो ये हो गया 30। अब ये 30 हो गया, सॉरी यहाँ पर याद रखिएगा माइनस है तो ये 5 माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स ये 25 होगा, ध्यान देंगे। तो ये अब हमारा 25 में 5 चला गया, ये बचा 20। तो 20 इज ए रैशनल नंबर, याद रखेंगे। तो 20 हमारा रैशनल नंबर हो गया। इसी प्रकार से बाकी प्रश्नों को भी आपको सॉल्व करना है। शुरुआती 2 हमारे इरेशनल नंबर हैं और ये हमारा रैशनल नंबर है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे चलते हैं।